कुर्सी का खेल कितना नायाब होता है, आज जी बिहार झारखंड आपको बताने जा रहा है। बिहार की राजनीतिक गतिविधियों के तौर पर यह कुर्सी इस वक्त खाली है। अब यह खाली रहेगी या इस पे जो बैठे हुए हैं वो उठ जाएंगे, पूरा खेल समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले यह बताना आपको जरूरी है कि आज 23 मार्च 2022 को बिहार के सियासी गलियारों में, विधानसभा परिसर में क्या कुछ हुआ, घटनाक्रम बेहद दिलचस्प है। बड़ी खबर यही है कि वीआईपी, जिसके 4 विधायक हुआ करते थे, एक विधायक का निधन हो गया, 3 विधायकों की पार्टी अब 0 विधायक वाली पार्टी हो गई। और अब एक तरह से कहें कि जो लड़ाई जेडीयू और बीजेपी की हुआ करती थी कि बिहार में बड़ा भाई कौन, बार बार यही बात सामने आती थी, लेकिन बिहार में बड़ी पार्टी का तो फैसला हो गया है। अब तक आरजेडी बड़ी पार्टी के तौर पर बिहार में थी, लेकिन अब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी। 74 पहले विधायक थे, अब 3 विधायक वीआईपी के उनके साथ जुड़ गए हैं, 77 विधायक की पार्टी हो गई है। सियासी गणित क्या हो गया है, मुकेश सहनी के पास क्या ऑप्शन बचा है, बीजेपी क्या कुछ कहेगी, पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको आज शाम का घटनाक्रम जानना बेहद जरूरी है। दरअसल कहानी शुरू होती है शाम 6 बजे से, और 6 बजे जब वाक्य आता है, खबर यह मिलती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ डीजीपी की एक मुलाकात हो रही है। डीजीपी एक बैठक करने जा रहे हैं। अब डीजीपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बात करेंगे तो कानून व्यवस्था पर बात करेंगे। उसके बाद फिर दूसरी खबर निकलकर सामने आती है कि विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर विजय कुमार सिन्हा के साथ डीजीपी की मुलाकात होनी है। विजय कुमार सिन्हा ने भी बुलाया है डीजीपी को अपने चैम्बर में। फिर खबर यह आती है कि 15 मिनट तक चैम्बर के बाहर इंतजार करते हैं, बैठते हैं डीजीपी, तब जाकर विजय सिन्हा उनको मौका देते हैं। तब ऐसा लग रहा होता है कि जो बीजेपी और जेडीयू के बीच की नूरा कुश्ती है वो कहीं ना कहीं सियासी हिलोरे ले रही है। लेकिन कहानी कुछ देर बाद पलटती है, और जब यह खबर सामने निकलकर आती है कि बीजेपी कोशिश में जुटी हुई है वीआईपी के 3 विधायकों को अपने पाले में लेने की, इस खबर की पुष्टि और होती है जब तीनों विधायक विधानसभा स्पीकर से मिलने के लिए पहुंचते हैं। जी हां, बड़ी तेजी के साथ घटनाक्रम पहुंचता है। और उसके बाद अगली खबर यह निकलकर सामने आती है कि जो बिहार के 2 उप मुख्यमंत्री हैं, यानी रेणु देवी और साथ ही साथ तारकिशोर प्रसाद, वो भी जाते हैं विधानसभा परिसर में, आते हैं और वो भी जाकर स्पीकर से मुलाकात करते हैं। समझ में नहीं आता कि आखिर ये मामला कानून व्यवस्था को लेकर हो रहा है, लखीसराय को लेकर हो रहा है, शराब को लेकर जो कथित तौर पर मौतें हो रही हैं उसको लेकर हो रहा है, या फिर वीआईपी के जो विधायकों की मूवमेंट हो रही है उसको लेकर हो रहा है। फिर एक नया मोड़ सामने आता है और खबर अचानक से निकलकर बाहर आती है, और वो खबर ये निकलती है कि वीआईपी के तीनों विधायक अपनी पार्टी का विलय, अपनी पार्टी के तीनों विधायक एक तो शामिल होना चाहते हैं, वीआईपी का विलय बीजेपी में कराना चाहते हैं। टेक्निकलिटी में हम नहीं पढ़ेंगे, इसको लेकर संविधान के जो जानकार हैं वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन पूरे घटनाक्रम को आप तक पहुंचाना हमारा मकसद है। और मकसद यहीं पर आगे बढ़ता है कि फिर बात वीआईपी के प्रवक्ता से की जाती है, तो उनकी तरफ से जो बयान आता है वो भी कहीं ना कहीं इस चीज की तस्दीक करता है, पुष्टि करता है कि वीआईपी का खेल खराब हो चुका है। दरअसल जब बात की गई, राजीव मिश्रा जो कि प्रवक्ता हैं वीआईपी के, उन्होंने ये कहा कि पार्टी यानी वीआईपी, विकासशील इंसान पार्टी, को ये फर्क नहीं पड़ता, उनकी पार्टी विधायकों से नहीं बनती, कार्यकर्ताओं से बनती। यानी वो अंदर खाने इस चीज को स्वीकार कर रहे थे कि अब वीआईपी के तीनों विधायक उनके साथ नहीं हैं। अब की क्या स्थिति, अब की स्थिति है कि बीजेपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। जेडीयू के नेताओं की अगर बात करें तो साफ तौर पर जेडीयू इसमें भी कुछ भी खुलकर नहीं बोल रही है, उनका स्टैंड सामने नहीं आ रहा है। आरजेडी की अगर बात करें तो आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी हमेशा दबे कुचले समाज के लोगों को दबाना चाहती है। उनका आरोप यही है, क्योंकि निषाद समाज से वो आते हैं, महिला समाज से आते हैं, इस वजह से बीजेपी उन पर, उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाह रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी ने चुनाव लड़ा था। सवाल अब यह उठता है कि सियासी गणित बिहार विधानसभा का क्या कहता है। 243 कुल मिलाकर बिहार विधानसभा में सीटें हैं। 243 की अगर बात की जाए, 125 के साथ एनडीए का बहुमत है, लेकिन इस बहुमत में अब ब्रेकअप जो हुआ है वो बदल गया है। 74 सीटें बीजेपी की थी, 77 सीटें बीजेपी की हो गई हैं, और अब 45 सीटें जो पहले से ही थी, 2 सीटें उपचुनाव में जीती थी जेडीयू ने, 45 सीटें जेडीयू के पास आती हैं, और 4 सीटें हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की आती हैं। 125 सीटों के साथ इस वक्त यहां कुल मिलाकर बात करें तो आ जाती है एनडीए के पास, और सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी बन जाती है। एक सवाल और ये भी उठ जाता है आपके मन में होगा कि मुकेश सहनी क्या करेंगे। कई सारे मुकेश सहनी के पास ऑप्शन है। अब एक तरह से कहें कि अजीब स्थिति मुकेश सहनी के लिए हो गई है कि मुकेश सहनी, जिनका जून के वक्त में एमएलसी का कार्यकाल खत्म होने वाला है, क्या वो इंतजार करेंगे इस पद एमएलसी के तौर पर बने रहेंगे, क्या वो अपनी मंत्री पद से इस्तीफा देंगे, क्योंकि बीजेपी उनसे इस्तीफा नहीं मांगेगी, बीजेपी उनसे ये नहीं कहेगी कि आप एमएलसी का पद छोड़ दो। अब ये मुकेश सहनी के ऊपर है, वो क्या करते। बहुत बहुत धन्यवाद जी बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए। नमस्कार।